Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफियत के साथ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग अर्ली मॉर्निंग से। यहाँ पे मैंने बेटी को स्कूल ड्रॉप कर दिया था और वापसी में मैं चली गई थी कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी करने और साथ साथ बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें ले ली थी। वैसे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह डायरेक्ट स्कूल से ड्रॉप करके बंदा कहीं भी अपने लिए निकल जाए। बेटा इस वक्त साथ नहीं था क्योंकि हस्बैंड घर पे ही थे सुबह के टाइम, तो बेटे को ड्रॉप करके मैं आराम से निकल गई थी टेंशन फ्री होके। वैसे इंशाल्लाह कुछ टाइम में बेटा भी अपनी नर्सरी स्टार्ट कर देगा इंशाल्लाह, तो फिर मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, तो इस तरह की फिर खूब घूमने फिरने का मुझे टाइम मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे जो मुझे ग्रोसरी करनी थी मैंने कर ली थी और फिर निकल गई थी मैं घर की तरफ। अब तो हर जगह जो है स्प्रिंग क्लीनिंग सबकी हो रही है, सबकी जो ग्रास है वो कट चुकी है, सिर्फ हमारे घर की रहती है जो कि बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ऑलमोस्ट मतलब हमारी हाइट की होने वाली है अब तो ग्रास। इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा तो वो भी कट करनी है। वो भी एक बहुत लेंदी प्रोसीजर है, बहुत लंबा काम होता है, बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा लिटरली थकन हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं घर आ गई थी, थोड़ा बहुत नाश्ता करके चली गई थी क्योंकि मेरा गुजारा चाय के बगैर तो बिल्कुल नहीं है, तो चाय पी के मैं चली गई थी क्योंकि बेटी की स्कूल में असेंबली में उसकी क्लास की परफॉर्मेंस भी थी, तो मुझे लगा था कि मतलब थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, तो इसलिए फिर चाय पी के चली गई थी, वरना मेरे सर में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रोसरी सारी निकालनी थी बैग से। इस दिन मुझे बनाने थे सिंगापुरियन राइस, तो उसके जो थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स मिसिंग थे वो मैं लेने चली गई थी। तो बस आते साथ ही मैंने ग्रोसरीज अपनी जगह पे रखी और थोड़ा नाश्ता कर लिया। आजकल मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा हेल्दी वर्जन की तरफ आ जाऊँ, ब्रेड अपनी थोड़ी कम कर दूँ और एग मतलब खाली लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने एग बिल्कुल ही छोड़ दिया खाना। बस नाश्ता मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था, चाय मैं अपनी इंजॉय कर रही थी, तो बेटा नीचे आ गया और साथ अपने ये फ़िशिंग गेम भी लेके आया। आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा, हमारे बचपन में ये गेम हुआ करता था और अब तक ये चलता आ रहा है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आजकल बेटा जो है सुबह सुबह लेके आ जाता है कि मम्मा मेरे साथ खेलें। तो खैर इनको निकालना तो नहीं आता, तो वो बहुत चीटिंग करता है, बिल्कुल टिप से उठाता है फ़िश को, मगर बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। हम पूरी फैमिली भी खेल रहे होते हैं क्योंकि उसमें 4 फ़िशिंग रॉड्स हैं, तो हम चारों एक एक ले लेते हैं और बड़े मज़े से खेलते हैं। शुरू में तो दोनों बच्चे हमारे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि क्यों नहीं आ रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सीख ही गए हैं। इन गेम्स के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि आजकल के बच्चों में सब्र कितना कम है। सिर्फ मुझे लगता है क्योंकि आजकल के बच्चों के पास इतनी आसाइशें हैं और हर तरह की एंटरटेनमेंट का जो है ऑप्शंस मौजूद हैं। इस तरह के गेम्स मुझे लगता है आजकल इतने नहीं खेलते बच्चे जितना उनको खेलना चाहिए। मतलब हम जब छोटे थे तो इस तरह के गेम्स ही होते थे ज़्यादातर, टीवी टाइम, स्क्रीन टाइम बहुत कम होता था। तो ये गेम देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे अपने बच्चों की मतलब लाइफ में इस तरह के गेम्स इनकॉर्पोरेट करने चाहिए ताकि उनके अंदर एटलीस्ट सब्र पैदा हो। तो बस क्योंकि मेरे पास इस वक्त ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे लंच की भी तैयारी करनी थी, तो मैंने बेटे को फिर डोनट ही दे दिया था। उसको मैंने बाहर खड़ा किया था किचन से, ताकि वो जगह ना देख ले कहाँ पे डोनट्स लगे, वरना उसको इस तरह की चीज़ें दिख जाए ना तो बस वो पीछे पड़ जाता है। तो बस थोड़ी एक्साइटमेंट दिलवाने के लिए मैंने कहा उसको कि किचन से बाहर खड़े हो, आंखें बंद करके मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेके आई, तो खुशी खुशी बेचारा बाहर चले गया। तो बस यहाँ पे वो अपना आईपैड लेके बैठा हुआ था, और आईपैड तो खैर ऐसे ही बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए चल रहा था, वो फ़िशिंग गेम ही खेला था और साथ साथ अपना डोनट एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे जो है सिंगापुरियन राइस की तैयारी शुरू हो चुकी थी। फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़े का बना था। तो इसके जो यहाँ पे कॉन्डिमेंट्स हैं वो मैं फ्राई कर रही थी। गार्लिक चिप्स फ्राई कर लिए थे पहले ऑयल में, और फिर मैंने जो ग्रीन चिलीज़ हैं उसको इस तरह स्लाइस करके बारीक बारीक या मोटी जिस तरह भी चाहें उनको मैंने स्लाइस करके दोनों चीज़ों को फ्राई करके रख लिया था। और फिर साथ ही मैंने अपनी चिकन जो है मैरिनेट करनी रख दी थी हाफ़ एन आवर या 1 घंटे के लिए। 1 kg चिकन ली थी, उसको बहुत छोटी क्यूब्स में कट किया, गार्लिक पेस्ट डाला, थोड़ा सा विनेगर ऑलरेडी डाल चुकी थी, पापरिका पाउडर डाला, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, चिली सॉस डाला, थोड़ा सा विनेगर। वैसे ये मुझे नहीं लगता कोई ऑथेंटिक सिंगापुरियन राइस की रेसिपी है, क्योंकि जब मैं ये रेसिपी ढूंढ रही थी नेट पे, मैंने 2-3 रेसिपीज़ मिक्स करके बनाई हैं, तो नीचे कमेंट्स पढ़ के मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि सिंगापुरियन राइस ऐसे कोई एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ये पता नहीं शायद हम पाकिस्तानियों की बनाई हुई ही कोई डिश है। तो खैर मज़े की लगती है तो क्यों ना बना लें, इस तरह फ्यूजन रेसिपीज़ मज़े की लगती, नाम शायद उसको बस दे दिया सिंगापुरियन राइस।
तो बस सारे मसाले लगा के, मैंने टिक्का मसाला भी डाल दिया था सिंगापुरियन राइस की चिकन में। तो चिकन अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रखते हैं। अगर ज़्यादा ओवरनाइट रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था तो मैंने बस इंस्टेंट ही इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, मतलब आधा एक घंटा, और थोड़ा सा दही भी डाल दिया था ताकि अच्छी जूसी सी चिकन बन जाए। बस इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया। अच्छा सॉरी, मैंने लाल मिर्च भी डाली थी और हल्दी भी डाली है। क्योंकि मेरा कुकिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो नहीं करती है। ज़ाहिर है हमारे जो देसी टेस्ट बर्ड्स हैं उनके हिसाब से भी करनी पड़ती हैं, रेसिपीज़ को चेंज करना पड़ता है, ट्वीक करना पड़ता है। तो फिर मैंने अपने देसी मसाले भी डाल दिए थे। तो आई थिंक इस वक्त शायद मेरी, हाँ, मैरिनेशन पूरी हो गई है, डन। इसको कवर करके आप रख दें फ्रिज में 1 घंटे के लिए, मिनिमम 1 घंटे के लिए तो रखें। चिकन सबसे पहले पहले मैरिनेट कर दें ताकि जो बाकी तैयारी है खाने की तो आधे 1 घंटे में हो जाएगी, साथ साथ चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने रख दिए थे ऑलमोस्ट 4 to 5 कप्स चावल के। चावल को इतना उबालना है कि ये फुली डन हो जाए, बिरयानी की तरह नहीं करना है। मतलब जैसे बिरयानी के चावल करते हैं कि अध गले बस बॉईल करते हैं, इसमें हमें फुली डन करने हैं चावल, जैसे फ्राइड राइस के लिए करते हैं। तो जब तक चावल बॉईल हो रहे थे मैंने जो सिंगापुरियन राइस में जो ऊपर डलती है सॉस वो बनानी शुरू कर दी थी। तो मेरे पास थोड़ा लेफ़्ट ओवर केचप था, उसी बॉटल में ही मैंने पूरा सॉस बना लिया। मतलब आई थिंक ये होगा 4 to 5 टेबलस्पून केचप। उससे मैंने 1 कप से 1.5 कप के करीब जो है मेयोनीज़ डाल दिया। और साथ साथ ही, अच्छा मैंने ये बॉटल इसलिए यूज़ कर ली, वरना आप इसको खैर बोल में भी बना सकते हैं, मगर ताकि अच्छे से ड्रिज़ल हो सके तो इसलिए फिर मैंने ये बॉटल को यूटिलाइज़ कर लिया। साथ साथ मैंने डाल दिया था चिली सॉस। आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं अगर ये चिली सॉस नहीं है, सिंपल वाला। और थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस। ये सॉस इतने मज़े का बनता है कि आप इसको बना के अलग से भी रख सकते हैं बर्गर्स वगैरह के लिए, या एज अ डिप भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। थोड़ा सा अगर इसको और फ्लेवर एनहांस करने के लिए आप इसमें गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, और जो हर्ब्स होते हैं ऑरिगेनो वगैरह वो भी डाल सकते हैं। तो बहुत मज़े का, एटलीस्ट जो रेडीमेड सॉस मिलते हैं उससे तो बहुत बेहतर और बहुत मज़े का फ्लेवरफुल बनता है। तो बस यहाँ पे सॉस भी डन था, कॉन्डिमेंट्स भी रेडी थे, चिकन मैरिनेट होने के लिए रख दी थी और चावल बॉईल होने के लिए रख देते, सॉरी चिकन बॉईल होने के लिए नहीं, मैरिनेट होने के लिए। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी वेजिटेबल्स वॉश करने। इसमें सिंपल वही सारी जाएंगी वेजिटेबल्स जो जाती हैं फ्राइड राइस में। कैप्सिकम है, गाजर है और हरी प्याज है। कैबेज इस वक्त मैंने शायद नहीं दिखाई क्योंकि कैबेज ऑलरेडी मेरे पास वॉश हुई हुई कटी हुई रखी हुई थी। यहाँ पे मेरे चावल जो हैं फुली डन हो चुके हैं। और ये जो आप छोटा सा ब्लॉब देख रहे हैं ऊपर रखा हुआ, ये चिकन क्यूब का है, वेजिटेबल क्यूब का है। मैंने राइस बॉईल करते हुए, ताकि थोड़ा और फ्लेवरफुल बने, चावल मज़े के बने, मैंने बॉईल करते हुए चावल में वेजिटेबल स्टॉक की क्यूब डाल दी थी। बस खाना मेरा फुली डन नहीं था, बेटी का स्कूल पिकअप टाइम हो गया था तो जल्दी से गई और फिर उसको लेके आए। फिर बाकी मैंने अपनी जो कुकिंग है वो कंटिन्यू करी। स्कूल ड्रॉप ऑफ से स्कूल पिकअप टाइम कहाँ जाता है, ये जो 5-6 घंटे होते हैं बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। मतलब बाज़ाहिर देखने में लगता है कि अच्छा ठीक है आराम से 6 घंटे तो हमें मिल ही जाएंगे, मगर तेज़ी से भागता है ये सुबह वाला टाइम। वरना मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट मैक्सिमम 1 से 1:30 बजे तक मेरा खाना रेडी हो, मगर ये क्योंकि थोड़ा लंबा मेहनत वाला खाना था तो इसमें बहुत देर हो गई थी। तो खैर इस दिन आई थिंक फ्राइडे भी था, हाँ, तो बेटी जितनी देर अपना शावर ले रही थी, चीज़ें क्योंकि सारी ही ऑलमोस्ट डन थी सिवाय चिकन के, तो मैंने बस झटपट अपनी स्पीड पकड़ी और सब कुछ असेंबल करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो ऑयल था जैसे मैंने गार्लिक और हरी मिर्चें फ्राई करी थी, उसी ऑयल में ही मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स जो हैं उनको सॉटे कर लिया, स्टर फ्राई कर लिया। पहले मैंने डाली चिकन क्यूब या वेजिटेबल क्यूब जो भी डालनी है वो डाल के, फिर मैंने अपनी वेजिटेबल्स डाली, सिरका डाला, सोया सॉस डाला। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ये वेजिटेबल्स बनेंगी जिस तरह हम फ्राइड राइस के लिए बनाते हैं या स्पेगेटी के लिए बनाते हैं। और फिर आखिर में डालिएगा हरी प्याज, और हरी प्याज खूब सारी डालिएगा क्योंकि ये इसी से खुशबू आती है और इसी से ही बड़े मज़े का फ्लेवर आता है फ्राइड राइस का या नूडल्स का। बहुत अच्छी खुशबू होती है। शुरू में ना मुझे ये हरी प्याज पसंद नहीं थी, मगर मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हुआ कि यही इसी का सारा गेम होता है, इसका और शिमला मिर्च का, दोनों की खुशबू बहुत मज़े की होती है। गाजर की और कैबेज की तो इतनी कोई ख़ास होती नहीं है। तो बस इसी सब्ज़ी के मिक्सचर में से मैंने थोड़े से डाल दी, थोड़ी सी नहीं, मतलब 80% मैंने सब्ज़ी डाल दी अपने चावलों में। और यहाँ पे मैंने स्पेगेटी भी बॉईल करके रखी हुई थी, तो इस बाकी जो रिमेनिंग सब्ज़ी थी उसमें मैंने उसको स्पेगेटी को टॉस कर लिया अच्छे से। स्पेगेटी बॉईल करते हुए भी शुरू में मैं डाला करती थी ऑयल के, ऑयल डाल दूँगी तो स्पेगेटी स्टिक नहीं होगी, मगर आप यकीन करें जब से मैंने डालना छोड़ा है ना,
और उसकी जगह मैं सोया सॉस और सिरका डाल देती हूँ स्पेगेटी या कोई भी अपना पास्ता बॉईल करते हुए। इतने मज़े की बनती हैं। ऑयल ये करता है कि अगर आप ऑयल डाल देते हैं बॉईल करते हुए तो फिर वो फ्लेवर स्पेगेटी के अंदर, पास्ता के अंदर जाने नहीं देता। तो बस यहाँ पे मेरी दोनों चीज़ें, चावल भी डन हो गए थे और स्पेगेटी भी बिल्कुल डन हो गई थी, सॉस भी डन हो गया था। अब सिर्फ़ और सिर्फ रह गई थी चिकन या चिकन सॉस जो है, चिकन ग्रेवी जो भी कह लें, इसमें बस जाती है चिकन। ड्राई करके भी बना सकते हैं इसको, मगर मुझे मुझे और मेरी फैमिली को, हम सबको थोड़ी सॉसी सी गीली गीली पसंद है चावल अपने। तो मैंने फिर इसको सॉस के साथ ही बनाया था। जो पूरी चिकन का मिक्सचर था उसको मैंने एज़ इट इज़ उसी ऑयल में डाल दिया था। शुरू में ऑयल जब आप उसमें यूज़ करेंगे ना, गार्लिक चिप्स में और हरी मिर्च में, थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि वही ऑयल सब में यूटिलाइज़ करेंगे तो गार्लिक इन्फ्यूज़्ड ऑयल वाला फ्लेवर हो जाएगा उसका, और सब में फिर बड़े मज़े का फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मेरी चिकन फुली डन हो गई थी। फिर उसको मैंने जब क्योंकि थोड़ी ड्राई हो गई थी तो मैंने इसको थोड़ा सॉसी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने जो रिमेनिंग आई थिंक 2-3 टेबल स्पून ही थे वेजिटेबल्स के, वो डाल दिए ताकि सब में थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स का टेस्ट आए और मज़े का लगे। और फिर मैंने इसको ग्रेवी बनाने के लिए डाला। इसमें सबसे पहले केचप डाला था, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें, सब सॉसेस, सिरका, सोया सॉस ऑलरेडी मैंने शायद डाला हुआ है। तो मेन जो मैंने सॉस बनाया था इसमें केचप के थ्रू ही बनाया था, थोड़ा थोड़ा करके डाला था। आप चाहें तो टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, मगर झटपट के लिए केचप ही सबसे बेस्ट है। और ये मैंने देसी जुगाड़ करी, जो स्वीट चिली सॉस की बॉटल थी, बहुत थोड़ा सा इसमें केचप रह गया था, सॉस रह गई थी, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको भी फुल्ली यूटिलाइज़ कर ली और खूब सारा केचप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने मज़े की शक्ल बनती जा रही है। और मैं यहाँ पे टेस्ट भी करती जा रही हूँ कि कहीं ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, क्योंकि केचप काफ़ी खट्टा होता है। तो खैर, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी टिक्का मसाला वगैरह डाला हुआ था तो खट्टा नहीं हो रहा था, सब कुछ माशाल्लाह बैलेंस आउट खुद ब खुद हो रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मैरिनेशन की वजह से। तो यहाँ पे और मज़ीद केचप डाला। आई थिंक पूरी रेसिपी में इसमें ऑलमोस्ट 2 कप के करीब तो केचप गया होगा। तो यहाँ पे चिकन भी रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैंने असेंबल करना शुरू कर दिया था। फ्राइडेज़ को अक्सर मैं कोशिश करती हूँ, अक्सर क्या मेरी कोशिश ये होती है फ्राइडे को कुछ स्पेशल ही बनाऊँ, तो इस दिन फ्राइडे था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है उसको अलग से पैक कर रही हूँ अपनी नन के लिए, उसको भी थोड़ा सा भिजवा रही हूँ, क्योंकि उसको भी ये सब चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, स्पेशली ये नूडल्स वगैरह। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पैक कर रही हूँ ताकि उसको भी मैं भिजवा दूँ सही टाइम पे, मतलब लंच टाइम के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की, सॉरी मैं आई थिंक मैंने उसकी क्लिप हाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि चिकन की ग्रेवी की किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी, बिल्कुल जैसे बनता है चाइनीज़ में मंचूरियन की जैसी ग्रेवी होती है, उसी तरह की ही इसकी कंसिस्टेंसी है। तो बस बहुत मज़े का था। शुरू में मैं थोड़ा ना नर्वस हो रही थी कि शायद हस्बैंड को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि हस्बैंड इस तरह के खाने नहीं पसंद करते, उनको देसी ही खाने ज़्यादातर पसंद आते हैं, मतलब अपने जो बिरयानी, कोरमा, सालन वगैरह इस तरह के जो कॉन्टिनेंटल डिशेस होती हैं। चाइनीज़ भी उनको बहुत अरसे बाद, मतलब उनके थोड़े टेस्ट बड्स डेवलप हुए हैं या पसंद करना उन्होंने शुरू किया है, तो उनको भी माशाल्लाह बहुत मज़े की लगी थी और बच्चों ने तो एंजॉय की ही थी। और मेरी नन को तो वैसे भी ये चीज़ें बहुत पसंद है, उसको भी बहुत मज़े का लगा था। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। ये जो गार्लिक चिप्स हैं और हरी मिर्चें ना, ये तो इसकी जान है, मैं कहती हूँ बहुत, इसके बगैर बन ही नहीं सकता है, मतलब अगर ये ना हो तो मज़े का ही ना लगे। अब मुझे नहीं पता इस रेसिपी के पीछे क्या सच्चाई है और ऑथेंटिक सिंगापुरियन राइस क्या है, क्योंकि मैं जब कमेंट्स पढ़ी थी उसमें एक कमेंट ये था कि जिसने कमेंट किया था वो कह रहे थे या कह रही थी कि मेरी फ्रेंड है सिंगापुरियन और वो ये रेसिपी देख के बहुत गुस्सा हो रही है, क्योंकि ऐसी रेसिपी कोई डिश सिंगापुर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मुझे नहीं पता कि इसकी क्या मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई है, किसने इन्वेंट करी है ये डिश या रेसिपी। तो खैर जिसने भी करी है बहुत मज़े की करी है, बेशक नाम उसका थोड़ा शायद गलत रख दिया है, क्योंकि सिंगापुर में ऐसी कोई डिश होती ही नहीं है। तो बस ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स हैं, नाश्ते का टाइम है, बेटा मेरे पास ही आके नाश्ता कर रहा था। और फिर सैटरडे को क्योंकि अच्छा खासा जो है, अच्छा खासा कह रही हूँ, अच्छी खासी गर्मी थी, धूप निकली हुई थी, तो बस बच्चों को तो मौका चाहिए होता है बाहर निकलने का। और यहाँ देखिए हाल घास का कितनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो बस बच्चों को फिर हम ले गए थे बाहर उनको आइसक्रीम दिलवाने और आइस लॉलीज दिलवाने। अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, वरना सर्दियों में तो बिल्कुल भी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती बच्चों को आइसक्रीम देना, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होते हैं और फ़ौरन, मेरे बच्चों को तो फ़ौरन ही जो है गला ख़राब हो जाता है। और फिर ज़ाहिर है छुट्टियाँ भी इतनी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे स्कूल में नहीं कर सकते हैं।
तो बस आइसक्रीम दिलवा के हम लोग आ गए थे घर, और बच्चे जो हैं पीछे पड़े हुए थे कि हमें बाहर खेलना है। मगर ज़ाहिर है खाते खाते कैसे खेलेंगे, तो मैंने कहा था कि इस वक्त बस खड़े होके खा लें, बाहर एंजॉय कर लें थोड़ी गर्मी, और फिर उसके बाद में खेल लें। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, मतलब कि संडे की। इस दफ़ा का व्लॉग मैंने 3-4 दिन में बनाया है, क्योंकि रोज़ाना कुछ हैपनिंग ऐसा होता नहीं है। ज़रा डेली रूटीन है, नॉर्मल सबकी लाइफ ऐसी होती है, हर किसी की लाइफ में रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा हैपनिंग नहीं होता है। तो मैंने सोचा 3-4 दिन का व्लॉग बना लेती हूँ। तो बस संडे को, जैसे कि आप लोगों को पता है, बेटी की सुबह सुबह क्लास होती है स्विमिंग की, तो इस दिन मैं ही ले गई थी बस बेटी को। हस्बैंड और बेटा घर पे ही थे। तो बस ये वापसी की वीडियोस हैं। मौसम देखें सुबह कितना अच्छा था, धूप निकली हुई थी, और ये एग्जैक्टली उसी दिन की है। और शाम की वीडियो, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, मतलब पूरा थंडर स्टॉर्म आया हुआ था, बिजली भी अच्छी खासी कड़क रही थी, और बहुत बुरा मौसम हो गया था। खैर हम भी फिर निकल ही गए, क्योंकि हमारा प्लान था कि बच्चों को लेके जाना है बाहर। वैसे तो इनिशियली हमारा प्लान था कि हम बच्चों को पार्क ले जाएंगे, मगर ये मौसम है ही नहीं पार्क वाला। बच्चे बहुत खुश थे कि हम संडे को पार्क जाएंगे, मगर वो नसीब में ही नहीं था। तो यहाँ का ऐसा ही मौसम है, कभी कुछ होता है, कभी इस तरह का हो जाता है। थोड़ी देर की खुशी होती है, फिर अचानक से इस तरह का मौसम हो जाता है। खैर बंदे को एंजॉय करना चाहिए, जिस तरह की भी सूरत हाल हो। ऐसी चीज़ें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। मैं खैर अपने आप को ही समझा रही हूँ। तो बस अगर पार्क नहीं गए तो क्या हुआ, फिर हस्बैंड हमें ले गए थे लॉन्ग ड्राइव पे। हमारे घर से ही कुछ थोड़ी ही दूरी पे ही था ये। हमारे घर से ये दिखती हैं, छोटी छोटी हिल्स हैं यहाँ पे, और विंड मिल्स जो हैं वो दिखती थी घर से। तो इस दिन हस्बैंड फिर वहीं पे ले गए थे, हमने काफ़ी करीब से देखी थी। बहुत प्यारा सा, इस वक्त तो मुझे मतलब वीडियो में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है जिस तरह का ये था एक्चुअली रियलिटी में। बहुत खूबसूरत जगह थी। आई थिंक ये छोटा सा फार्म था या क्या, क्योंकि यहाँ पे लैम्प भी थी, शीप, गायें, सब कुछ था यहाँ पे, बल्कि घोड़े भी थे आगे जाके। उसकी शायद मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, मगर बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं और हस्बैंड यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस वक्त तेज़ धूप होती तो और भी हसीन लगता। तो बस थोड़ा आगे गए, एकदम से अचानक ये पता नहीं अजीब सी चिड़िया दिखी या क्या है, मुझे नहीं पता। पीकॉक भी नहीं है, मगर बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब इस तरह की चीज़ें आपको आम इस तरह खुली नहीं दिखती हैं, मतलब ज़ू वगैरह में ही दिखती हैं, मगर यहाँ पे इसी तरह का है कि नेचर यहाँ पे आपको हर जगह कोने कोने पे, मतलब आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है। और ये रही वो विंड मिल, या बहुत सारी जो विंड मिल्स हैं यहाँ पे जो हमारे घर से दिखती हैं। और ये शायद, हाँ, ये गायें थी, काफ़ी सारी थी और बड़ी अच्छी लग रही थी। पाकिस्तान में तो खैर बड़े आसानी से ये सब चीज़ें दिखती हैं, यहाँ पे बहुत रेयर होती हैं, मतलब स्पेशली जाना पड़ता है स्पेसिफिक एरियाज़ में। फिर ये है मंडे की, मतलब ये फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे तक का व्लॉग है। तो मंडे की ये मॉर्निंग है। मैंने इस दिन फ़र्स्ट टाइम बनाया था ये चिया सीड्स की पुडिंग, बहुत मज़े की थी। काफ़ी लोगों को मैंने देखा था, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे खाते हैं और बड़े मज़े से खाते हैं। मैंने ट्राई किया था और वाकई में बहुत मज़े की थी। और गर्मियों में तो और भी अच्छी लगी थी, लगेगी, क्योंकि ये बहुत सूदिंग होती है और वेट लॉस के लिए भी हेल्प करती है, और बहुत मज़े की। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बस इसको मैंने ओवरनाइट रख दिया था। जो रेडीमेड ओट्स आते हैं वो मैंने डाल दिए थे दूध में, और थोड़ी सी चिया सीड्स। और फिर जब इसको खाना था सर्विंग टाइम के वक्त, मैंने इसके अंदर एप्पल्स डाल दिए थे, बनाना, और अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट डाल दें। और ये है लंच टाइम की वीडियो। बेटे को मैंने बन के एक स्लाइस पे इसको मैंने चीज़ और केचप लगा के इसको मैंने मिनी पिज़्ज़ा बना दिया था, और साथ में मैंने भी उसके बैठ के खाया था। तो बस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से वो फ़िशिंग सेट ले आया था, फ़िशिंग गेम। तो बस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बल्कि अगर पसंद आता है तो आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।